आज हम करेंगे पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 तुमसे क्या था, सिद्ध करिए कि जो फलन है यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन एक्स इक्वल टू एन पर संतत है। ठीक है ना, तो उसने हमें कहा है हमें प्रूव करना है। तो देखो हम यहाँ पहले तो क्या करते हैं, एफ एन निकालेंगे, है ना। जिस चीज़ पे निकालना होता है एफ एन क्या हो जाएगा, देखो एन टू द पावर एन, किसी की पावर एन टू द पावर से एन हो जाता है ना। चलो इसको ऐसे नहीं छोड़ देते हैं, आगे समझेंगे। ठीक है, तो इतना ही समझते हैं, एन टू द पावर एन है भी। ठीक है, तो समझो आप, फिर लिमिट एक्स टेन टू एन कर देते हैं एफ एक्स एंड इक्वल टू हमारे पास क्या है, लिमिट एक्स टेन टू एन एफ एक्स क्या है, एक्स टू द पावर एन, लिमिट रख दो एन टू द पावर एन, एन टू द पावर एन हो गया। दो दोनों बराबर आ गए। ठीक है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। लिमिट एक्स टेन टू एन एफ एक्स इक्वल टू एफ एन। ठीक है ना, देखो ये बराबर आ चुका है हमारे पास। बस अब हम कह सकते हैं फलन एक्स इक्वल टू एन पर संतत है। ठीक हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू में दे रखा है फलन और हमें कह रहा है एक्स इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 2 पर चेक करो कि क्या संतत है या नहीं है। ठीक है, अब दो यहाँ पे दो कंडीशन है। ठीक है, दो कंडीशन के लिए हमने क्या कहा था, नीचे एक फॉर्मूला नंबर 2 यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला नंबर 2 यूज़ किसके लिए है, देखो यहाँ पर देखो दो कंडीशन एक्स इक्वल टू किसके लिए, 1 के लिए है। एक्स इक्वल टू जब 1 से छोटा हो तब ये, बड़ा हो तो ये, किसके लिए आ रही है, 1 के लिए यूज़ हुई है दो कंडीशन। ठीक है, तो आप 0 और 2 पर फॉर्मूला नंबर 2 नहीं लगा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ किस में लगेगा, फॉर्मूला नंबर 2 1 पर, एक्स इक्वल टू 1 पर। ठीक है ना, तो आपको क्वेश्चन समझाते हैं अभी। सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स इक्वल टू 0 पर, है ना। एक्स इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे। एक्स इक्वल टू 0 पर निकालने के लिए देखो एफ 0 के लिए हम क्या लेंगे, एफ एक्स 1 से छोटा, यानी कि ये वाला एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाला। ठीक है ना, क्योंकि 0 कहाँ पर आएगा, अब एक्स से 1 से बड़े में तो आएगा नहीं 0, 1 से छोटे में आएगा, तो हमें ये लेना पड़ेगा एफ एक्स इक्वल टू 0, यानी कि एफ 0 क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ गया। ठीक है, यानी कि अगर हम लिमिट रखें एक्स टेन टू 0 एफ एक्स, लिमिट एक्स टेन टू 0 होगा, बस यहाँ एफ एक्स क्या रखना है हमें, एक्स, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, दोनों 0 हो गए, यानी कि हम कह सकते हैं एफ 0 इक्वल टू लिमिट एक्स टेन टू 0 एफ एक्स, ये दोनों बराबर हो गए। बस हमें क्या चाहिए, यही तो हमें बराबर करना था, यानी कि फलन एक्स इक्वल टू 0 पर क्या है, संतत है। ठीक है ना, देखो अब फॉर्मूला नंबर जो 2 है उसमें भी 1 ही लग रहा है, तो यहाँ पर 2 में भी निकाल लेते हैं। चलो पहले 2 का निकाल लेते हैं फिर निकालते हैं 1 का। ठीक है, अब देखो 2 के लिए आप एफ एक्स क्या लोगे, वैसे आप देखो जाओ तो 1 से छोटा, या जब एक्स होगा तब एक्स, जब एक्स क्या है 1 से बड़ा है तब लेना है 5, यानी कि 2 है देखो हमारे पास, तो हम कौन सा लेंगे, 5 वाला लेंगे ना, एफ एक्स इक्वल टू 5। तो एफ जब हम 2 डालते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा, क्योंकि एक्स का कोई टर्म ही नहीं है, एक्स ही नहीं है कहीं पर। ठीक है, तो 5 ही आएगा वो। ठीक है, तो लिमिट f2 निकाल दिया, लेकिन ये निकालेंगे 2 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेन टू 2, देखो एफ एक्स से क्या रखेंगे हम, 5 ही है, और आ जाएगा हमारे पास 5 ही। ठीक है, देखो 5 ही आ गया। अब हम कह सकते हैं, यानी कि लिम एफ 2 लिख देना इक्वल टू लिमिट एक्स टेन टू 2 एफ एक्स, ये बराबर आ गए देखो, है ना, क्योंकि हमें ये चलाना था बराबर। लिख सकते हैं फलन एक्स इक्वल टू 2 पर संतत है। ठीक हो गया, हमें यही तो बराबर करना था ना। अब निकालते हैं एक्स इक्वल टू 1 पर। ठीक है, एक्स इक्वल टू 1 के लिए पहले हम क्या लेंगे, एफ एक्स क्या लेंगे, देखो यहाँ पे देखो जब एक्स क्या है, छोटा है 1 से और बराबर भी है, तो हम कौन सा लेंगे, एफ एक्स वाला,
यानी कि ठीक है, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लिया हमने, ठीक है। अब F1 निकालने के लिए हम 1 निकाल, ठीक है, वैसे जरूरत नहीं पड़ती, इसके लिए हम निकाल लेते हैं। अब निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, जिससे हम कहते हैं लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव, ठीक है, 1 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव। इसके लिए हम कौन सा लेंगे, 1 से छोटे वाले के लिए लेना है x लेना है, 1 से छोटे वाले के लिए, ठीक है। तो हमने डाल दिया x। अब क्या करते थे हम, इसके बाद सेकंड स्टेप क्या था, h टेंड टू 0 कर देंगे और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस एच, 1 माइनस एच। अब देखो लिमिट h टेंड 0 है, 0 की वैल्यू डालो कितना जाएगा 1, है ना, 1 ही तो आएगा। अब देखो यहाँ पर निकाल लेते हैं आल एच एल, आल एच एल, ठीक है, यानी कि लिमिट h टेंड टू 1 पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, जो निकालेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव। देखो 1 से बड़े के लिए क्या था 5, ठीक है, तो 5 आ गया। यहाँ पर हम सीधी सी जरूरत ही नहीं है h डालनी है, क्योंकि यहाँ पर कोई x का टर्म ही नहीं है, तो सीधे सीधे आ जाएगा वो 5, ठीक है, सीधे 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो 1 आ रहा है और ये 5 आ रहा है, बराबर नहीं है ना यहाँ पर इसमें, तो हम कह सकते हैं कि फलन x इक्वल टू 1 पर संतत नहीं है, कि देखो बराबर नहीं आ रहा है ना, ये अगर बराबर आता तब होते संतत, ठीक हो गया। देखो 6 वाला क्वेश्चन, हमें इनके असंतत बिंदु ज्ञात करने हैं, ठीक है, कौन से बिंदु पर संतत नहीं है हमें वो ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर हमें 2 कंडीशन किसके लिए मिल रखी हैं, 2 के लिए। देखो 2 के लिए बता रहा है ना, जब 2 से छोटा है 2 से बड़ा है, तो हम किस पर निकालेंगे, x इक्वल टू 2 पर, ठीक है ना, 2 पर निकालते हैं। सबसे पहले हम कौन सी लिमिट, अब LHL, क्योंकि हमें 2 में फॉर्मूला नंबर 2 निकालना है हमें यहाँ पर, ठीक है, कि लिमिट h टेंड टू नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव, 2 से कम के लिए कौन सा वाला, देखो ये वाला x 2 से कम है जब, यानी कि 2x प्लस 3। सेकेंड स्टेप क्या था, h कर दो, h टेंड टू 0 कर दो, 2x तरीके में क्या आएगा 2 माइनस एच, 2 माइनस एच प्लस 3। थर्ड स्टेप h डाल दो, h की वैल्यू 0 डाल दोगे तो 2 माइनस 2 0 प्लस 3, यानी कि 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7, 7 आ गया, ठीक है ना। ऐसे हम निकालेंगे आर एच एल, यानी कि लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव, 2 से बड़े के लिए 2x माइनस 3 लेंगे हम एफ एक्स, ठीक है। अब बस सेकंड स्टेप था हमारे पास, h डाल दो, 0 कर दो, मतलब h को h टेंड टू 0, बस x की वैल्यू डाल दो 2 प्लस एच, 2 प्लस एच माइनस 3। थर्ड में h की वैल्यू डाल दो 2, 2 प्लस 0 माइनस 3, 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 1, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, बराबर नहीं है ना ये, देखो बराबर नहीं है ना ये, तो हम कह सकते हैं कि ये x इक्वल टू 2 पर संतत नहीं है। फलन x इक्वल टू 2 पर संतत नहीं है, ठीक है ना, संतत नहीं है, ठीक है, हमने संतत बिंदु निकाल दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू 3 कंडीशन है यहाँ पे, देखो आप, एक तो -3 के बारे में बता रहा है ना, और एक ही 3 के बारे में बता रहा है, यानी कि हमें 2 में निकालना है यहाँ पर, एक x इक्वल टू -3 पर निकालेंगे एक बार x इक्वल टू 3 पर निकालेंगे, ठीक है। x इक्वल टू -3 के लिए पहले हम निकाल लेते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं हम, लिमिट h टेंड टू -3 का नेगेटिव, -3 का नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट, ऐसे लगा लेते हैं -3 का नेगेटिव, यानी कि -3 से कम के लिए कौन सा वाला लेंगे हम एफ एक्स। अब देखो यहाँ पर x क्या है, -3 से बड़ा, यहाँ पे तो -3 की बात ही नहीं है,
यहाँ पे देखो x क्या है, -3 से छोटा, x -3 से जब छोटा होगा तो हम mod x+3 लेंगे। अब आप खुद ही ये सोचो कि ये क्या कह रहा है, x क्या है, -3 से छोटा है, x -3 से छोटा है तो ऑफ कोर्स x माइनस होगा, x माइनस x+3 होगा यहाँ पर, इसका मतलब नहीं। वैसे सोचो आप, अगर x यहाँ पर हम पॉजिटिव ले लेते हैं और ये क्या कह रहा है, x -3 से छोटा है, तो ऐसा क्या पॉसिबल है ना, -3 से छोटा है, इसका मतलब कोई x माइनस ही है, इसका मतलब -3 आएगा। ठीक है, इसका मतलब मॉड में यहाँ पर प्लस नहीं सिर्फ माइनस होगा। तो हम कौन सी वाली कंडीशन लेंगे यहाँ पर, हम -x+3। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो सेकंड स्टेप था हमारे पास, लिमिट के बाद h डाल दो 0 माइनस, अब हम यहाँ पे h कैसे डालेंगे देखना, -3 माइनस h, ध्यान से देखना, -3 - h+3। बस हमें जो दिया है वहाँ पे वही लिख देना है और लास्ट में लगा देना है h। ठीक है, यहाँ पे h की वैल्यू डाल दो अब आप सिंपली, -0 + 3, माइनस माइनस प्लस का 3 और प्लस का 3 तो है ही ऑलरेडी, तो ये 6 हो जाएगा, है ना, 6 हो जाएगा। बस यहाँ पर RHL निकाल दो अब आप, लिमिट -3, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, fx = लिमिट x -3 का पॉजिटिव, -3 से बड़े के लिए हम लेंगे -2x। ठीक है, क्योंकि लिमिट, सेकेंड स्टेप था हमारे पास, h = 0 कर दो, -2 x की वैल्यू भी डाल दो, देखो जो भी यहाँ पर होगा वो लिख देना, लास्ट में लगा देना h, -3 + h, बस। ठीक है, थर्ड में h की वैल्यू डाल दो, -2 -3 + 0, माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6। देख रहे हो आप, LHL = RHL आ गया, जो हमें लाना था, यही तो हमें लाना होता है ना। यानी कि फलन क्या है, x = -3 पर संतत है। संतत है, बस हम अब निकालना है हमें, देखो किस पर, x = 3 पर। देखो क्योंकि 3 के लिए भी दो कंडीशन है, देखो जब 3 से जब x छोटा है और जब x बड़ा है 3 से, दो कंडीशन है, तो इसके लिए फॉर्मूला नंबर 2 ही लगेगा। देखो अब देखो हम निकालेंगे x = 3 पर। देखो यहाँ मैंने लिख दी है दो कंडीशन जो इसके लिए अप्लाई थी। ठीक है ना, अब निकालेंगे लिमिट, LHL निकाल लेते हैं ना, लिमिट x → 3 नेगेटिव, ये तो करते हैं, fx = लिमिट 3 नेगेटिव। अब 3 से कम कौन से के लिए, 3 से कम x 3 से कम है, यानी कि यह लगाएंगे हम -2x। ठीक है, सेकेंड स्टेप था हमारे पास, h = 0 कर दो और x की वैल्यू डाल दो, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, 3 माइनस, उसके बाद लास्ट में लगा देना था h, बस h की वैल्यू भी डाल दो आप, 3 - 0, यानी कि आ जाएगा हमारे पास कितना, 2 3 जा 6 माइनस का। ठीक है, बस अब निकाल दो RLHL, 3 पॉजिटिव, fx = लिमिट h → 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव के लिए देखो 3 से बड़ा, यानी कि 6x + 2, यानी कि लिमिट h → 0, 6 3 + h + 2, 6 3 जा, देखो अब h की वैल्यू डालनी है, अब h की वैल्यू डाल लेते हैं पहले, अब 0 + 2, 6 3 जा 18 एंड 2 20 आ गया ये तो हमारे पास। ये तो बराबर ही नहीं हो रहे, देखो बहुत ही अंतर है इनमें तो, है ना। यानी कि RHL = LHL, अतः फलन क्या है, x = 3 पर संतत नहीं है, ऑफ कोर्स, जो बराबर नहीं है तो। ठीक है, देखो 8 सारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, fx = mod x/x जब ≠ 0 है और जब = 0 है तो ये वाला। अब यहाँ पे देखो आप ये चीज़ देखो ना, यहाँ पर LHL और RHL के दोनों के लिए हमें यही लेना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो जब 0 से बड़ा नहीं है, यानी 0 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा, तो हम दोनों के लिए यही कंडीशन लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो x = 0 पर निकालेंगे, क्योंकि 0 के लिए बात कर रहा है वो, LHL लिमिट x → 0 नेगेटिव, fx =
बस सब चीज़ में वही रूल है, बस वैल्यूज़ चेंज है। देखो जब 0 से छोटा होगा तो मॉड में क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि ये होगा, है ना। जब 0 से छोटा होगा तो x नेगेटिव ही तो होगा, यानी कि -x/x आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सिंपली क्या करो, सीधे सीधे यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, यहाँ पे h की वैल्यू डालने का मतलब ही नहीं बनता, वो किस लिए, क्योंकि x और x कट का 1 ही आ जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, अगर आप h की वैल्यू डालते भी हो तब भी यही आंसर आएगा, आप चेक कर सकते हो। अब हम निकाल देते हैं RHL 0 पॉजिटिव के लिए fx इक्वल टू लिमिट s टेंड टू 0 पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होगा, जब 0 से बड़ा होगा तो x पॉजिटिव में होगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब आप देख सकते हो LHL जो है डज नॉट इक्वल टू RHL है, तो ये बराबर ही नहीं है, बराबर है नहीं है, यानी कि फलन x इक्वल टू 0 पर संतत नहीं है। ठीक है ना, सीधे सीधे हमें पता चल जा रहा है। ठीक हो गया। देखो ये वाला क्वेश्चन में डिट्टो उसी की तरह है, बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दिया। वहाँ पर उसने एक ही कंडीशन दी थी, यहाँ पर 2 कंडीशन है। ठीक है, पहले हम LHL ही निकालेंगे। इसमें भी देखो लिमिट s टेंड टू 0 नेगेटिव, यानी कि 0 से कम के लिए कौन सा लेंगे आप बताओ। देखो आप 0 से कम के लिए हम लेंगे ये, देखो x इक्वल टू 0 से कम, यानी कि ये वाला 0 से कम के लिए क्या होगा, मॉड में कोई भी वैल्यू आप सोचोगे 0 से कम है तो -g में तो होगी, यानी कि कितना जगह यहाँ पर -1 ऊपर आ जाएगी, है ना। अब यहाँ पे देखो RHL यहीं पर निकाल लेते हैं। देखो RHL लिमिट s टेंड टू 0 पॉजिटिव, जब fx 0 से बड़ा है तब हम क्या लेंगे, यानी कि सॉरी 0 से जब बड़ा है, देखो 0 से बड़े के लिए -1 लेना है। यहाँ पर वैल्यू सीधे सीधे -1 आ जा रही है, यहाँ पर भी -1 है, यानी कि आप देख रहे हो LHL इक्वल टू RHL आ चुका है, यानी कि जो फलन है x इक्वल टू 0 पर संतत है। ठीक है, देखो 10th वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखो 1 के लिए बता रहा है वो। ठीक है, जब 1 से बड़ा है तो ये, 1 से छोटा है तो ये, यानी कि x इक्वल टू 1 पर हम निकालेंगे। ठीक है, 1 पर निकालने के लिए देखो पहले हम वही निकालेंगे, बस हर मेथड में वही, अगर 2 कंडीशन नहीं है तो वही चीज़ करेंगे हम। कौन सी वाली, सेकेंड फार्मूला, x इक्वल टू 1 नेगेटिव fx लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव, नहीं 1 से छोटे के लिए कौन सा लेना है, ये वाला देखो 1 छोटे के लिए, यानी कि x² प्लस 1। सेकेंड स्टेप था हमारे पास 0 करना है h को और x की वैल्यू डालनी है। x की वैल्यू कैसे डालेंगे, देखो हम यहाँ पर जो होता है वो लिखते हैं 1 माइनस लास्ट में आ जाता है h का होल स्क्वायर प्लस 1। थर्ड में 0 डाल दो, यानी कि h की वैल्यू डाल देते हैं +1, यानी कि 1 + 1 2 आ गया। ठीक है ना, वैसे यहाँ पर हम डालेंगे RHL लिमिट h टेंड टू 1 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव। अब हम देखो 1 से बड़े के लिए कौन सा लेना है, x + 1 डाल दिया। अब सेकंड स्टेप h को 0 करना है और x की वैल्यू क्या होती है, जो यहाँ पर होता है उसके बाद h, 1 + h + 1। ठीक है, थर्ड स्टेप h की वैल्यू डाल दो, 1 + 0 + 1, यानी कि कितना आ गया 2, यानी कि आप देख रहे हो LHL इक्वल टू आ चुका है हमारे पास RHL, जो कि ये बराबर हो चुके हैं। अतः फलन क्या है, संतत है, ओह सॉरी x इक्वल टू 1 पर फलन संतत है। ठीक है।